हेलो एवरीबॉडी, इथिकल हैकिंग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है सभी का। और आज के इस इथिकल हैकिंग के क्लास में हम लोग आज ऐसे सीखेंगे कि लिनक्स फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो लिनक्स फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से सीख सकते हैं कि इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक मतलब डेटा ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इंटरनेट से जो भी डेटा ट्रैफिक आता है वो अटैकर का भी तो ट्रैफिक हो सकता है, या फिर आप जो नॉर्मल इंक्वायरी कर रहे हैं अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं, सो वो भी तो ट्रैफिक है जो कि इनकमिंग ट्रैफिक से आउटगोइंग जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझने क्या बात है कि ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, दीज आर योर प्राइवेट नेटवर्क। और इंटरनेट है, इसका मतलब ये पब्लिक नेटवर्क है। तो इनके बीच में हैकर भी हो सकता है। तब हैकर अगर हुआ तो वो क्या करेगा, वो स्पाईवेयर, मलवेयर, वो सब भेज सकता है आपको इंटरनेट के वजह से। या फिर उसने किसी पे अपलोड कर दिया या एम्बेड करके रखा है, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके साथ साथ जो वायरस है वो भी आपके मशीन में इंस्टॉल हो गया। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फायरवॉल होता है। तो फायरवॉल तो डिटेक्शन नहीं करता, वो एंटीवायरस जो है वो डिटेक्ट करता है। फायरवॉल का काम यह है कि डेटा फिल्टरिंग करना, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स कुछ रहता है, सिक्योरिटी रूल्स, और उस रूल के अकॉर्डिंग फायरवॉल काम करेगा। अब वो रूल कौन सेट करेगा? वो रूल हम लोग ही सेट करेंगे। बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हम लोग ही कंप्यूटर में फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। फायरवॉल दो तरीके का होता है। एक होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल, जो कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल कहा जाता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड। होस्ट बेस्ड जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट रहता है, उसको एनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं, और सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और एक और होता है हार्डवेयर फायरवॉल, जो कि पोलो अल्टो, फोर्टिनेट, सिस्को का भी आता है। तो ये हार्डवेयर अलग से एक डिवाइस खरीदना पड़ता है, जो कि आपका राउटर का काम भी करता है और ऊपर से आपका नेटवर्क का देखभाल भी करता है। मतलब बाहर से कोई डेटा आ रहा है, कोई डेटा पैकेट आ रहा है, उसको फिल्टरिंग करना, अंदर से मतलब लैन से, प्राइवेट नेटवर्क से जो कि वैन की तरफ जो कोई डेटा जा रहा है, तो कौन सा डेटा निकल रहा है। तो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज फायरवॉल यूज टू परफॉर्म। ठीक है। तो अभी हम लोग जो करेंगे लिनक्स बेस्ड फायरवॉल, इसमें हम लोग का कोई हार्डवेयर फायरवॉल तो है नहीं, तो हम लोग होस्ट बेस्ड फायरवॉल करेंगे। और उसके लिए चलते हैं सीधा लैब पे। और इस बार मैंने उबुंटू इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए, उबुंटू और काइलिनक्स दोनों ही डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेबियन बेस्ड मतलब लिनक्स का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। 4 डिस्ट्रीब्यूशंस होता है: मैंड्रिवा, सुजे, रेड हैट और डेबियन। तो डेबियन बेस्ड काली लिनक्स भी है, डेबियन बेस्ड उबुंटू भी है। अगर आप जो भी कमांड उबुंटू में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वही कमांड आपका काली लिनक्स में भी चलेगा। मैं फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ काली लिनक्स से, तो हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो हम लोग एज ए उबुंटू तो वैसे तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको एज ए क्लाइंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर जो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल है उसको अगर हम लोग कॉन्फ़िगर करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो देखिए, मैं इसके लिए चलता हूँ टर्मिनल पे। इसको करते हैं मैक्सिमाइज और इसका साइज कर लेते हैं थोड़ा बड़ा। और यहाँ पे मैं अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, पिंग करके देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। स्टैटिक आईपी नहीं दिया हुआ है, डायनामिकली एक्सेस किया हुआ है। ठीक है। नाउ अगर आप देखना चाहते हैं मेरा आईपी क्या है, आईपी कॉन्फ़िग, इफ कॉन्फ़िग आप देंगे, और यहाँ पे ये मेरा आईपी है 56.133, 192.168.56.133। ओके। नाउ अभी हम लोग विंडोज मतलब फायरवॉल जैसे विंडोज में रहता है, यहाँ पे जो फायरवॉल रहता है वो है यूएफडब्ल्यू, अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल, राइट। जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएफडब्ल्यू। ठीक है। तो उसका स्टेटस अगर देखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे कमांड में लिख सकते हैं सुडो। सुडो क्यों? क्योंकि एज ए रूट इसको चलाना है। अगर पहले से आप सुडो में मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं इस तरीके से कि बार बार आपको सुडो ना लिखना पड़े।
मैं एज ए रूट यूज कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे अगर मैं स्टेटस देखना चाहूँ तो सिर्फ मुझे लिखना है UFW और स्टेटस। कितना शॉर्टकट है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीज आर द करंट स्टेटस। इस वक्त अभी स्टेटस जो है वो एक्टिव स्टेट में है, इसका मतलब विंडोज फायरवॉल ऑन है। और यहाँ पे टू मतलब ये दीज आर ऑल सर्विसेज और ये फ्रॉम है, तो दीज आर ऑल अलाउड। सिर्फ एक ही अलाउ डिनाई किया हुआ है, ये वाला। ठीक है। आप स्टेटस नंबर के तरीके से भी देख सकते हैं, NUMBERED नंबर्ड, इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये नंबर वाइज है। इसका बेनिफिट क्या है कि आप किसी भी नंबर्स के थ्रू कोई भी पॉलिसी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डिलीट एनी पॉलिसी बेस्ड ऑन देयर सीरियल नंबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं UFW। ठीक है। और यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए जो कमांड देना है, यहाँ पे लिखना है आपको UFW डिलीट और उसका नंबर, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिखना है डिलीट और उसका नंबर मान लीजिए 3 है, थर्ड वाला, तो 3 कर दिया, वाई प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉलिसी डिलीट हो गया है। आप दोबारा से प्रीवियस कमांड चलाइए, देखिए ये वाला जो कमांड है वो नहीं है। सो इस तरीके से आप कोई भी रूल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि इनबाउंड आउटबाउंड होता क्या है। देखिए इनबाउंड होता है अंदर से, मतलब लैन से जो ट्रैफिक बाहर जा रहा है, और आउटबाउंड होता है आउटसाइड से जो ट्रैफिक अंदर है। इनकमिंग मतलब क्या हो गया, फोन से इनकमिंग आउटगोइंग क्या कैसे करते हैं हम लोग, जब कॉल करते हैं तो इनकमिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई हम लोगों को कॉल नहीं कर सकता। आउटगोइंग नहीं है, इसका मतलब मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता हूँ। वैसा ही है यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग, मतलब इनबाउंड का मतलब हो गया इनकमिंग ही पकड़ लीजिए, और आउटबाउंड का मतलब हो गया आउटगोइंग। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी रूल अप्लाई करने से पहले इसका स्टेटस जो है इसको आपको बंद करना है, क्योंकि रनिंग स्टेज में आपको रूल लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको डिसेबल कीजिए, रूल बनाइए, फिर इसको एनेबल कीजिए। ठीक है। तो इसको डिसेबल करने के लिए सिर्फ लिखना है आपको UFW और डिसेबल, DESIBLE, एंटर। स्पेलिंग गलत है, DISABLE, एंटर। तो जैसे ही आपने, देखिए फायरवॉल स्टॉप हो गया। अभी आप स्टेटस अगर देखना चाहें तो आपको दिखेगा कि स्टेटस नहीं दिख सकता, क्योंकि UFW इज इन इनएक्टिव मोड। ओके, क्लियर करते हैं इसको। तो अभी ये इनएक्टिव स्टेज में आ चुका है। अभी मान लीजिए अगर कोई रूल वगैरह आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप कुछ इस तरीके से रूल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिफ़ॉल्ट रूल अगर आप सेट करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं UFW स्पेस डिफ़ॉल्ट स्पेस, आप डिनाई कर सकते हैं। देखिए ये रूल अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ब्राउज़र में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं गूगल में प्रेस करता हूँ एंटर। तो देखिए मैं गूगल में जा रहा हूँ, मैं एक नया टैब ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ गूगल और प्रेस करता हूँ एंटर, तो गूगल का पेज खुल रहा है। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं डिनाई करूँ, और डिनाई क्या करूँ, डिफ़ॉल्ट रूल है, मैं डिनाई करना चाहता हूँ आउटगोइंग। आउटगोइंग मतलब अंदर से बाहर कोई नहीं जाएगा, आउटगोइंग। मेरा आउटगोइंग कॉल बंद है, मतलब मैं कॉल नहीं कर सकता। तो मैं कॉल कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो अंदर से बाहर जा रहा है ना डेटा ट्रैफिक। तो यहाँ पे आउटगोइंग लिखना पड़ेगा, GOING, एंटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट आउटगोइंग चेंज टू डिनाई। पहले क्या था, अलाउ था, अभी क्या हो गया, डिनाई हो गया। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे इनएक्टिव है, अभी इसको एक्टिव भी तो करना पड़ेगा। तो अभी देखिए आपने पॉलिसी बना लिया, अब इसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए कमांड क्या है, UFW एनेबल। तो अभी ये एनेबल हो चुका है। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहें तो स्टेटस में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। सो अभी ये जो पॉलिसी हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, डिफॉल्ट डिनाई आउटगोइंग, तो यहाँ से कोई आउटगोइंग जा सकता नहीं है। तो मैं अभी एक और टैब ले रहा हूँ और गूगल को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नाउ इंटरनेट से तो मैं कनेक्टेड हूँ, बट अंदर से बाहर कोई ट्रैफिक जा ही नहीं रहा, क्योंकि गूगल अभी नहीं खुल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसी को भी अगर रिफ्रेश करेंगे तो नहीं खुलेगा, इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो अब ये नहीं खुलने वाला। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऑफ कर दिया है। अगर आप नेटवर्क सेटअप में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। ठीक है। सेटिंग्स में जाएंगे तो ये ऑन है, दिस इज ऑन, एब्सोल्युटली ऑन। यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए
आईपी वर्जन 4 में जाइए, ऑटोमेटिक यहाँ से भी है। अगर आप आईपी मिलना बंद हो गया क्या, देखते हैं। यहाँ पे अगर एक नया टैब ले लीजिए और लिखिए इफ कन्फिग, कोई आईपी मिलना नहीं बंद हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। फिर क्यों नहीं जा रहा है बाहर ट्रैफिक? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉलिसी अप्लाई कर दिया है, सिक्योरिटी पॉलिसी। मैं अभी डिनाई कर रहा हूँ, बाहर कोई नहीं जा सकता। डिफॉल्ट डिनाई इज आउटगोइंग के लिए डिनाई किया हुआ है। ओके, तो जैसे ही मैं इसको दोबारा से एनेबल करूंगा, देखिए डिनाई की जगह पर अगर मैं अलाउ करता हूं, एंटर, तो अलाउ हो गया। अभी मैं दोबारा से मैं यहाँ पे आ गया तो ये गूगल खुल गया। देखिए, मतलब बाहर से अंदर से बाहर क्या जा रहा है, ट्रैफिक जा रहा है। सी यहाँ पे, सो दिस इज द पावर ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल आप एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये चलाना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप डिनाई कर सकते हैं किसी भी आउटगोइंग में। अगर आप मान लीजिए मैं आप बाहर से कोई ट्रैफिक को अंदर आने से रोकना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बाहर से आप अंदर आना, अगर ट्रैफिक आना आप नहीं चाहते तो देखिए क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इसको कर दीजिए मिनिमाइज। ठीक है, मैं अभी विंडोज में हूँ। अब विंडोज में मैं सीएमडी में क्लिक करके एंटर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ उबुंटू को 192.168.56.1 कितना था देख लेते हैं। इफ कन्फिग 56.133, तो इसको करते मिनिमाइज और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर 133, एंटर। सो अब मैं इसको रीच कर पा रहा हूँ। क्या मैं एसएसएच से इसको एक्सेस कर सकता हूँ? एसएसएच स्पेस यूजर नेम है उबुंटू @ उसका आईपी है 192.168.56.133, एंटर। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड था ये, और यू कैन सी दैट आई एम इनसाइड उबुंटू फ्रॉम डॉज। ये डॉज है, डॉज से मैं चला गया उबुंटू में। तो करते हैं एग्जिट। कैसे गया? एसएसएच प्रोटोकॉल की मदद से। अभी मैंने दोबारा से विंडोज में आ गया। ठीक है, तो अभी इसको बंद करना है। मैं नहीं चाहता कि बाहर से कोई मुझे एसएसएच कर सके। एसएसएच मेरा सर्विसेज ऑन है, तो सर्विसेज ऑन रहेगा, लेकिन मैं फायरवॉल के थ्रू उसको ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्लियर करेंगे, UFW डिनाई डिफॉल्ट डिनाई इनकमिंग। ओके, प्रेस एंटर। डिफॉल्ट डिनाई इनकमिंग मतलब इनकमिंग कोई कुछ नहीं आ सकता, इनकमिंग नहीं आएगा। तो दोबारा चलते हैं डॉस में, ये डॉस है, और यहाँ पे दोबारा एसएसएच करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी ये हो रहा है ना, तो अभी हम लोगों ने शायद कुछ गलत किया होगा, डेफिनेटली अदरवाइज होता। तो अभी डिनाई करना है। क्या डिनाई करना है आपको? एसएसएच को बंद करना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या कमांड चलाना पड़ेगा? यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल दोनों ही मेंशन करने पड़ेंगे, तब जा करके आपका डिनाई होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप ऐसे लिख सकते हैं, UFW डिनाई 22 और एंटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं SSH, और ऐसे भी लिख सकते हैं 22/TCP, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखने के बाद क्या ये ऑफ हो रहा है? देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये ऑफ हो चुका है। ऑफ हो चुका मतलब क्या? एसएसएच से नहीं अंदर आ सकता। पिंग विंग सब कुछ करेगा, लेकिन एसएसएच से, अभी यहाँ पे आप पिंग करेंगे 192.168.56.133, so you can reply,
सो दैट मीन्स आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो अलाउ है, बट एसएसएच को मैंने ब्लॉक कर दिया ऐसे। अब यहाँ से दोबारा से इसको ऑन करना है, तो बस डिनाई की जगह पे आप क्या लिख देंगे, अलाउ। और नीचे जो दिया है इसको भी अलाउ कीजिए। एक ही चीज के लिए दो रूल दिया, कोई भी एक दे देना, दो नहीं देना। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। अब दोबारा से अगर आप एसएसएच करेंगे, यू विल गेट इंटरफेस ऑफ एसएसएच, और पासवर्ड देने के बाद तुरंत आप उबुंटू में प्रवेश कर जाएंगे। इफ कॉन्फ़िग करेंगे तो उबुंटू का सब कुछ दिख जाएगा आपको। यू नेम लिखेंगे तो उसका वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यू नेम स्पेस -a देंगे तो और भी डिटेल्स में दिखेगा। सो सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब इस तरीके से आपको किसी को ब्लॉक करना है। अगर मान लीजिए आपने ये प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर आना चाहिए आपको ब्लॉक करने के लिए। अगर आप डिनाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे 22 की जगह पे अगर 3 लिख देंगे तो टेलनेट ब्लॉक हो जाएगा। 1 लिखेंगे तो आपका एफटीपी ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा मतलब क्या, बाहर से नहीं आ पाएगा। आप यहाँ पे अलाउ डिनाई जो कर रहे हैं ना, वो बाहर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, अलाउ डिनाई जो कर रहे हैं वो बाहर के लिए कर रहे हैं। और एकदम से अगर अंदर से बाहर नहीं जाना चाहते तो आपको आउट गोइंग ट्रैफिक को मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द वे टू डू। सो आई होप यूएफडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से आपको अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल को आपको मतलब कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। इसके लिए यूएफडब्ल्यू रीसेट प्रेस कीजिए तो ये रीसेट हो जाएगा। यस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, रीसेटिंग ऑल द रूल्स। तो ये रीसेटिंग का मतलब ये होता है कि जो रूल का जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बैकअप भी हो रहा है। दिस डायरेक्टरी में बैकअप हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएफडब्ल्यू का कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे रहता है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ईटीसी के अंदर में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं नैनो, और ये ईटीसी में आएगा, और यहाँ पे यूएफडब्ल्यू फोल्डर में ufw.conf का नाम से आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल को मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एक्स से निकल रहा हूँ बाहर। ओके, सो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं सब ईटीसी में ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं यूएफडब्ल्यू, ठीक है। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही इजी है। आप कैसे रूल को डिलीट करेंगे, कैसे नया इनकमिंग आउटगोइंग रूल बनाएंगे, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपको अपने से अब एक्सपेरिमेंट करने हैं, और करिए। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और इसको 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 हेल्प में इसके हेल्प से और नया नया क्या चीज़ आपने खुद से किया एक्सपेरिमेंट की तरफ से, डेफिनेटली हम लोगों को शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।